आज की हेडलाइंस पर। देवघर से गिरिडीह घूमने आए 2 छात्रों की वाटरफॉल में डूबने से हुई मौत। 9 छात्र घूमने पहुंचे थे वाटरफॉल। एक को बचाने के दौरान दूसरा भी डूबा। दोनों शवों का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। पचम्बा थाना क्षेत्र के हांडाडीह में 2 पक्षों में हुई मारपीट। दोनों पक्षों से 3 लोग हुए घायल। तीनों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। ट्रैक्टर में खरोंच लगने को लेकर शुरू हुई बात, मारपीट में हुआ तब्दील। औरंगाबाद से देवघर जा रही कार बेंगाबाद चौक के पास सड़क किनारे रेलिंग से टकराकर हुई दुर्घटनाग्रस्त। कार का उड़ा पर खच्चा, बाल बाल बचा कार सवार महिला और पुरुष। कार ड्राइव कर रहे पुरुष ने अत्यधिक मात्रा में शराब का किया हुआ था सेवन। और गांव के धरवे जंगल में वन विभाग की टीम ने चलाया छापेमारी अभियान। 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस डेटोनेटर और 4 क्विंटल माइका तार समेत डिलीवरी पाइप को किया गया जब्त। रेंजर के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने गिरिडीह के गांव वन क्षेत्र के धरवे जंगल में छापेमारी की। इस दौरान 45 पीस जेलिटिन, 1 पीस डेटोनेटर, 4 क्विंटल माइका तार, डिलीवरी पाइप, 120 फीट व डिबरा उत्खनन करने वाले कई उपकरण को जब्त कर संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह के गांव वन प्रक्षेत्र के धरवे जंगल में गुप्त सूचना के आधार पर रेंजर अनिल कुमार के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इस संबंध में प्रभारी वनपाल पवन चौधरी ने बताया कि छापेमारी अभियान में 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस डेटोनेटर, 4 क्विंटल माइका तार, डिलीवरी पाइप, 120 फीट व डिबरा उत्खनन करने वाले कई उपकरण को जब्त किया गया है। कहा कि मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जब्त जिलेटिन और डेटोनेटर के संबंध में गांवा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है। छापेमारी टीम में हीरा लाल पंडित, बम शंकर वर्मा, सुनील हेमरम, जिलाजीत कुमार, पविंदर गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद समेत कई उपस्थित थे। ग्रामीणों द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि धरवे सुरक्षित वन में अवैध रूप से माइका का उत्खनन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही वन क्षेत्र पदाधिकारी गांवा के निर्देश पर हम लोगों ने एक छापेमारी टीम का गठन कर धरवे जंगल में छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में हम लोगों ने माइका खदान से 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस डेटोनेटर, लगभग 4 क्विंटल माइका समेत माइका उत्खनन करने वाले कई उपकरणों को जब्त किया। मामले की छानबीन की जा रही है। छानबीन करने के उपरांत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जब्त जिलेटिन व डेटोनेटर के संबंध में गांवा थाना में भी खदान संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। किसी भी सूरत में वन भूमि पर अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। ये खदान संचालक का क्या नाम है? छानबीन की जा रही है। जैसे ही पता चल रहा उसका फिर हम लोग नाम देंगे। औरंगाबाद से देवघर जा रही एक कार बेंगाबाद चौक के पास सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई, जिसमें कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, पर कार में सवार किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। औरंगाबाद से देवघर जा रही एक कार शनिवार रात बेंगाबाद चौक के पास सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। इसमें कार के पटखच्चे उड़ गए, लेकिन कार में सवार एक महिला और एक पुरुष बाल बाल बच गए। रविवार सुबह भी क्षतिग्रस्त कार यहीं पर खड़ी थी। बताया गया कि घटना के बाद जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और कार से दोनों को बाहर निकाला गया। चालक नशे में धुत था, वह चलने तक की स्थिति में नहीं था। महिला की भी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वह कार चला रहे व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रही थी। कार चला रहे व्यक्ति को महिला सर कहकर संबोधित कर रही थी। दोनों को कार से बाहर निकालने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि कार चालक बिहार के औरंगाबाद जिले में किसी बड़े पद पर कार्यरत है। महिला उसकी सहकर्मी है। कार में सवार महिला के पति देवघर में काम करते हैं। दोनों कार से औरंगाबाद से देवघर जा रहे थे। इस दौरान बेंगाबाद चौक के पास दुर्घटना हो गई। कार में भारत सरकार DIO औरंगाबाद का बोर्ड लगा है।
गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के पीरताड़ समेत अन्य मतदान केंद्रों के मतदान कर्मी मतदान केंद्रों में पहुंचकर ईवीएम और वीवीपैट को निर्धारित टेबल पर जमा किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव स्वयं इसकी निगरानी कर रही थी। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के पीरताड़ समेत अन्य मतदान केंद्रों के मतदान कर्मी रविवार सुबह चास स्थित वर्षगृह पहुंचे, जहां मतदान सामग्रियों को जमा किया गया। यह कर्मवार मतदान कर्मियों ने अपने अपने मतदान केंद्रों के ईवीएम वीवीपैट को निर्धारित अलग अलग टेबल पर जमा किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजय जाधव स्वयं निगरानी कर रही थी। रिसीविंग सेंटर पर निर्वाचन कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह डीडीसी संदीप कुमार, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह एसी मोहम्मद मुमताज अंसारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी ईवीएम वीवीपैट संपूर्ण जमा होने तक मुस्तैद रहे। उल्लेखनीय है कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में कुल 94 मतदान केंद्र T+1 मतदान केंद्र थे। के सामने बहुत ज्यादा भीड़ न लगाए, पीछे जाके लिखा पड़ेगा। उस साइड में हॉल है, जाइए। क्या लिखोगे? उधर जाइए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल।
जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देवघर से घूमने आए दो युवक रविवार को वाटरफॉल में नहाने के दौरान डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को निकाला गया। देवघर से घूमने आए दो युवक रविवार को वाटरफॉल में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया। बताया गया कि ये लोग अपने अन्य साथियों के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान नहाने के क्रम में दोनों युवक वाटरफॉल के गहरे पानी में चले गए और डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। मृतकों में से एक की पहचान पवन कुमार सिंह के रूप में की गई, वहीं दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। गांडी के चिकनियाबाद गांव में शनिवार की देर रात को बिजली के शॉर्ट सर्किट से नरेश यादव के खपरेल के घर में आग लग गई। घटना में 40,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया गया कि नरेश यादव बहुत ही गरीब व्यक्ति है, जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत अंजुम ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की बात कही है। गांडी के चिकनियाबाद गांव में शनिवार की देर रात को बिजली के शॉर्ट सर्किट से खपरेल के घर में आग लग गई। घटना में लगभग 40,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक चिकनियाबाद गांव निवासी नरेश यादव और उनकी पत्नी अपने घर में सो रही थी। आधी रात को उनके घर में लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और घर में आग लग गई। आग की लपटें देख अगल बगल के घर वाले लोग हो हल्ला करने लगे, जिससे स्थानीय ग्रामीण जुटे और सभी आग बुझाने में लग गए। इस अगलगी से बिचाली, चावल व अन्य खाद्य सामग्री वगैरह जलकर राख हो गया। इस अगलगी में करीब 40,000 की संपत्ति के नुकसान होने की बात बताई जा रही है। इधर मामले की सूचना पर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि शाहजहां नेता पिंटू हाजरा भी उसी समय मौके पर पहुंचे और घटना की वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए पीड़िता परिवार को हिम्मत दिया। वहीं मौके पर गांडी प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत अंजुम को मामले की जानकारी दी, जिसको ले प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत अंजुम ने पीड़ित परिवार के लिए सकारात्मक पहल करवाने की बात को लेकर आश्वासन दिया। बताया गया कि नरेश यादव, जो कि बेहद ही गरीब व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति के भाई नकुल यादव ने इस अगलगी से हुए नुकसान को लेकर प्रशासन से उचित मुआवजे की गुहार लगाई है। तार से जो बिजली का तार था उससे छिटक के लहर गया और वही आग लग के सब नुकसान हुआ। बिचाली जल गया, चावल जल गया, कपड़ा जल गया। घटना कब की है? ये रात करीब 10 बजे के बाद है, 11 बजे के लगभग। कितनी के नुकसान हुई होगी लगभग? नुकसान मान के चलिए ना वही 40,000 के लगभग। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वही मांग करते हैं जो घर द्वार रहे के साधन करवा दीजिए, बनवा दीजिए। पीड़ित का आप कौन हुए? उनका भाई हुए। सिरसिया पटेल नगर में रविवार शाम सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायल की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला निवासी अनिल स्वर्णकार के रूप में हुई है। बताया गया कि यह मोटरसाइकिल से गिरिडीह शहर की ओर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में पैदल चल रहे एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में इसकी बाइक असंतुलित हुई और यह गिरकर घायल हो गया। बाद में स्थानीय लोगों ने इन्हें उठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज चल रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारी, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा थाना क्षेत्र के हंडाडी में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर पचम्बा थाने में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पचम्बा थाना क्षेत्र के हांडाडी में 2 पक्षों में हुई मारपीट में दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। तीनों का इलाज रविवार को सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना में एक पक्ष से राजेश राणा और इसके पिता लक्ष्मण राणा घायल है, वहीं दूसरे पक्ष से जितेंद्र राम को चोट लगी है। बताया गया कि लक्ष्मण राणा जितेंद्र राम का ट्रैक्टर चलाता है
बताया गया कि लक्ष्मण राणा से ट्रैक्टर से कहीं ठोकर मार दी, जिससे ट्रैक्टर में खरोच आ गई, जिसके बाद जितेंद्र ने इसके साथ गाली गलौज कर दिया। आरोप है कि इसी बात पर लक्ष्मण ने विरोध किया तो जितेंद्र ने लक्ष्मण राणा के साथ मारपीट कर दी, जिसमें यह घायल हो गया। घटना की जानकारी लक्ष्मण राणा के बेटा राजेश राणा को हुई तो यह दौड़ता हुआ जितेंद्र के पास पहुंचा और इसे मारपीट कर ली। घटना में जितेंद्र के साथ साथ यह भी घायल हो गया। बाद में तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया। गिरिडीह में बढ़ती गर्मियों और उच्च तापमान को देखते हुए IRPC के अध्यक्ष शादाब अहमद ने राहगीरों के लिए शीतल जल एवं शरबत की व्यवस्था की थी। इस दौरान लोगों ने IRPC की खूब सराहना की। गिरिडीह में बढ़ती गर्मी और तापमान को देखते हुए IRPC के अध्यक्ष शादाब अहमद ने राहगीरों के लिए शीतल जल एवं शरबत की व्यवस्था की ताकि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। बता दें कि IRPC वर्षों से लोगों के भलाई के लिए निरंतर तत्पर रहा है। इस कार्य के बाद लोगों ने IRPC की खूब सराहना की। इस संबंध में अध्यक्ष शादाब अहमद ने कहा कि ऐसे कार्य में IRPC से जुड़े रहकर सभी लोगों को सामाजिक कार्य करने चाहिए। इस दौरान संस्था प्रबंधक इमरान आलम, हाजी आफ्ताब अहमद, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफ़ा, हाजी रिजवान अहमद, हामिद रज्जा हाशमी, मोहम्मद टूफी, फैजान इकबाल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अदनान हैदर आदि लोग उपस्थित थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज IRPC की जानिब से हम लोगों ने स्टेशन रोड गिरिडीह में कैंप लगाया था, वाटर का कैंप, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से फरमान है कि तुम लोगों को पानी पिलाओ, तो उसको हम लोग कर रहे थे। और ये कैंप लगातार 15 दिन तक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप सभी इसमें ज़रूर शामिल हो और इसको सपोर्ट करें। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच,
अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के बरगंडा निवासी अर्जुन राय के 17 वर्षीय पुत्र आदित्य राय रविवार को सड़क हादसे में घायल हो गया, जिसमें उसकी उंगली टूट गई। फिलहाल इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। शहर के बरगंडा निवासी आदित्य राय रविवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इसकी 3 अंगुली टूट गई है। बताया गया कि अर्जुन राय का 17 वर्षीय पुत्र आदित्य राय मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के साथ स्टेशन रोड से ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। तभी कालीबाड़ी के पास एक अन्य मोटरसाइकिल से इसके पैर में चोट लगी। दूसरी मोटरसाइकिल वाला इसे ठोकर मारते हुए फरार हो गया, जिससे इसके पैर की 3 उंगली टूट गई। तुरंत ही इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। सिरसा स्थित पटेल नगर चौक के निकट भव्य गिफ्ट कॉर्नर का शुभारंभ सावित्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रितेश सिन्हा के द्वारा फीता काटकर किया गया। संचालक विपुल गुप्ता के द्वारा बताया गया कि गिफ्ट कॉर्नर दुकान में बच्चों को खिलौने के सामान के साथ साथ कई प्रकार के होम डेकोरेशन और बर्थडे से संबंधित हर प्रकार का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। सिरसिया स्थित पटेल नगर चौक के निकट शनिवार को भव्य गिफ्ट कॉर्नर का शुभारंभ पावित्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रितेश सिन्हा के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर संचालक विपुल गुप्ता और इनके परिवार के साथ साथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बताया गया कि इस गिफ्ट कॉर्नर दुकान में बच्चों के खिलौने के सामान के साथ साथ कई प्रकार के होम डेकोरेशन और बर्थडे से संबंधित सर सजावट का सामान उपलब्ध है। मुख्य अतिथि डॉक्टर रितेश सिन्हा ने संचालक और इस भव्य दुकान के उद्घाटन को लेकर शुभकामनाएं दिया और इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह के प्रतिष्ठान की बहुत ही आवश्यकता थी, जो आज पूरा हुआ। वहीं संचालक विपुल गुप्ता ने बताया कि यहां एक ही छत के नीचे खिलौने, गिफ्ट और बर्थडे से संबंधित सामान उचित मूल्य पर मिलेंगे, इसलिए एक बार आप सभी दुकान अवश्य पहुंचे और सेवा का मौका दें। मौके पर राजकुमार गुप्ता, स्मृति गुप्ता, नीलम गुप्ता, सौरभ सिन्हा, शांतनु गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। भव्य उपहार वाटिका का शुभारंभ हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पूजा हुआ, फिर फीता काट करके उद्घाटन हुआ है। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके संचालक को, उनके पूरे परिवार को, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये उपहार वाटिका खूब फले फूले, इन लोगों का घर को हर तरह की खुशियों से भरे। धन्यवाद। आज भव्य उपहार वाटिका का उद्घाटन हुआ। फीता काट कर रितेश कुमार सिन्हा जी ने किया और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उपहार वाटिका में सभी प्रकार के गिफ्ट बच्चे से लेकर शादी विवाह के लिए मिलेगा। और मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारे यहाँ घर के डेकोरेशन के लिए भी सामान उपलब्ध हैं, फूल, पोट्स, सारा कुछ, और बर्थडे वगैरह का भी सारा आइटम मिलता है। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।